बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्जा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार उसी तरीके से इस चैनल को मिलेगा जैसे सलमान मिर्जा ऑफिशियल को मिला था, लेकिन वहां पर मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा, जिसकी वजह से मैंने ये नया चैनल बनाया है। कुछ मुश्किलात का शिकार है वो चैनल, तो उम्मीद करता हूं कि इसको आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों से ये वीडियो शेयर भी करेंगे। अच्छा जनाब, होता क्या है, बरतानिया के शहर है लंदन, और ना सिर्फ लंदन बल्कि लंदन का पॉश तरीन इलाका, महंगा तरीन इलाका, जहां पर हर किसी को रसाई हासिल नहीं होती है। गुज़िश्ता रोज बरतानवी पुलिस ने, लंदन की पुलिस ने वहां से कई पाकिस्तानियों को हिरासत में लिया, इनके पासपोर्ट जब्त किए गए, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। और ये तादाद छोटी नहीं है, बड़ी तादाद में, जिसमें खवातीन भी शामिल हैं। इनके पास इनडेफिनेट स्टे है, लेकिन उसके बावजूद इनको हिरासत में ले लिया गया। लेकिन ऐसा क्यों किया गया, आज की वीडियो में इस पर जरा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इस खबर से बरतानिया में रहने वाले वो पाकिस्तानी जो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, रिस्क हलाल कमाने के लिए बरतानिया गए हैं, वो बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस खबर की काफी ज्यादा लहदे भी की जा रही है। अब हुआ क्या जनाब, एक कहावत है, अगर आपने बचपन में सुनी हो, कि घर की लड़ाई को घर के अंदर ही सॉल्व करना चाहिए। घर के लोगों को सरेदस्त लाके, रास्ते पे लाके, सरेराह लाके जलील नहीं करना चाहिए। अक्लमंद इंसान वो होता है जो घर के मामलात को घर के अंदर सॉल्व करे। अगर आप बाहर ले जाके, गली मोहल्लों में ले जाके घर वालों को जलील करेंगे तो उससे दो बातें होंगी। एक तो आपकी अपनी इज्जत भी चली जाएगी, और दूसरा आप कभी जिंदगी में दुनिया से आंख में आंख मिला के बात नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपकी अपनी इज्जत भी चली जाएगी। लेकिन हम तो पाकिस्तानी हैं भाई, हम तो वो काम करते हैं जिससे दुनिया इज्तनाब करती है, जो दुनिया काम नहीं करती हम वो काम करने के लिए पहुंच जाते हैं। और ऐसा ही कुछ बरतानिया की सड़कों पे देखने को मिला, लंदन की सड़कों पे देखने को मिला। वजीर आजम शहबाज शरीफ, जो कि जिन्होंने अभी डील साइन की है, और वो दो रियासतों के दरमियान डील है, इस डील की अच्छाई और बुराई पर मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने गालिबन ये सोचा कि भाई मैं चला जाऊं बरतानिया और वहां जाके पाकिस्तानी कम्युनिटी जो कि बड़ी तादाद में रहती है उनके साथ ये खुशखबरी शेयर करूं। लेकिन बरतानिया के अंदर और खास तौर पर लंदन के अंदर आज से नहीं, एक तवील अरसे से एक सूरत हाल चल रही है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान होते हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम नून के कारकुनान होते हैं, और ये मैं किसी भी सियासी मामला से बालादस्त होकर ये बात कर रहा हूं। होता क्या है कि जब भी कोई आ रहा होता है तो भाई दोनों वाले एहतजाज करने पहुंच जाते हैं, और जो एहतजाज के दौरान गालम गलोच, बदतमीजी, कभी कभी हाथापाई भी हो जाती है। इसी तरह के मामला गुज़िश्ता रोज भी देखने को मिले। वही बड़ी तादाद में पाकिस्तानी पहुंच गए और वो एहतजाज कर रहे थे शहबाज शरीफ के खिलाफ। शहबाज शरीफ के हमायती भी, नून लीग के हमायती भी वहां पर पहुंच गए, और इन दोनों की आपस में बनती नहीं। पाकिस्तान भारत की बन जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम नून के दरमियान गालिबन शायद कभी नहीं बनेगी। इन दोनों के दरमियान धक्कम पेल भी हुई, गालम गलोच भी हुई, सूरत हाल बिगड़ी। मेट पुलिस को इतला दी गई, मेट पुलिस आई, मेट पुलिस ने इन दोनों के दरमियान एक बाकायदा तौर पर दीवार बना दी। इस तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस तरफ नून लीग वाले, और बीच में उन्होंने दीवार बना दी। अब पुलिस की मौजूदगी में भी कुछ शाह से ज्यादा शाह के वफादार जो ये बात भूल जाते हैं कि बैरून मुल्क में आप सिर्फ अपनी नुमाइंदगी नहीं कर रहे होते, आप अपने घराने की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, जिस खानदान से आप आए हैं उसकी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, अपनी सकाफत की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। और इसी वजह से आज मतलब बरतानिया के अंदर जो उनके मकामी लोग हैं ना, वो सोचते हैं कि जहाँ यार ये पाकिस्तानी होंगे ना, हम कोशिश करते हैं उनसे दूर ही रहें, क्योंकि 14 अगस्त में देख लिया लोगों ने कि किस तरह की सूरत हाल का सामना सड़कों पर करने को मिला। मतलब पुलिस वालों ने भी देखा, मकामी लोगों ने भी देखा कि जश्न आज़ादी जिस तरह से मनानी चाहिए, हमने उस तरह से जश्न आज़ादी बरतानिया में नहीं मनाई। और इससे वो पाकिस्तानी मुतासिर होता है जो बरतानिया के अंदर इसके हलाल कमाने के लिए बैठा हुआ है। अब जनाब, जब ये एहतजाज और पुलिस की मौजूदगी में भी भाई हाथापाई चल रही है, बहस मुबाहिसा चल रहा है, गालम गलोच चल रही है, तो उसके बाद फिर पुलिस हरकत में आती है। और पुलिस जब हरकत में आती है तो उन्होंने दोनों साइड की तरफ से कई लोगों को बाकायदा तौर पर हिरासत में लिया। ये इतलात है, ये मेरी खबर नहीं है। वेबसाइट्स पर, न्यूज़ चैनल्स पर ये खबरें चल रही हैं कि जनाब दोनों साइड से जो दोनों कारकुनान थे उनको बाकायदा तौर पर हिरासत में लिया, उनको थाने मुंतकिल किया। कई लोग ऐसे हैं जिनके पासपोर्ट जब्त किए गए। ये तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, और कुछ चैनल्स की वेबसाइट ने बाकायदा तौर पर इसको कोट किया। मेरी खबर नहीं है, ऑब्वियसली जितनी मैं आपको खबरें देता हूँ वो मेरे सोर्सेज की बुनियाद पर होती हैं, लेकिन ये मेरी खबर नहीं है। इसके अलावा मैं आपको वो बता रहा हूँ जो बातें हुई हैं। अब उन्होंने उन लोगों को हिरासत में लिया, उनके पासपोर्ट उन्होंने गालिबन शायद जब्त कर लिए। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर इंडेफिनेट स्टे लिया। अब ये खबर आती है, अब आप सोचिए इसके इम्पैक्ट क्या होगा। एक होता है खबर, और खबर का इम्पैक्ट। पाकिस्तान से बेतहाशा लोग रिस्क हलाल कमाने के लिए इंग्लैंड के अंदर मौजूद है। आई हैव अ डीपेस्ट रिस्पेक्ट फॉर देम।
میں یقین جانیے ان کی بڑی دل سے قدر کرتا ہوں، کیونکہ دوہری حیثیت کا شکار ہے. پہلے اپنے گھر والوں سے دور ہیں، اپنے پیاروں سے دور ہیں. دوسرا، اگر وہ کسی طریقے سے پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، تو وہ سارے معاملات سے اکیلے جوجھ رہے ہوتے ہیں. اور اللہ نے ان کو بڑی عزت دی ہے، بڑا نوازا ہے، ان کو مال و دولت کافی زیادہ ملی ہے، ان کو کافی زیادہ فیم ملا ہے، بڑی اچھی کمیونٹی ہے پاک. لیکن اس کمیونٹی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ آئے دن کوئی نہ کوئی جرائم کرتے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی ہلڑ بازی کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سعودیہ نے، بلکہ چلیں سعودیہ کی بات بھی رہنے دیں، دبئی نے پاکستانیوں کے ویزے محدود کر دیے. کیوں محدود کیجیے؟ انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ بات مینشن کی ہے کہ آپ یہاں پر کمانے کے لیے آتے ہو تو بھائی کماؤ نا. آپ یہاں پر سیاسی جھنڈا لے کے کیوں گھومتے ہو؟ آپ اپنے سیاسی نظریات کو دوسرے پر باقاعدہ طور پر آپ نافذ کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ پاکستان میں اس لیے سیچوریشن کہتے ہیں نا کہ اس لیے کافی زیادہ ایک سیچوریشن والی صورتحال ہو گئی ہے کہ کبھی دوسرے کی رائے کو سپیس دینا ہم نے چھوڑ دیا ہے کہ یار دوسرے کی رائے کو بھی مان لیں یا اس کے سامنے خاموش. نہیں بھائی، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، تم جو کہہ رہے ہو وہ غلط ہے. سامنے والا کہتا ہے ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، تم جو کہہ رہے ہو وہ غلط ہے. اور یہ بات پھر یہیں تک نہیں رہتی، پھر بات گالم گلوچ پر آتی ہے، پھر بات ہاتھا پائی پر آتی ہے. پاکستان کے اندر چل جاتا ہے. پاکستان کے اندر تو جب بھی کوئی احتجاج ہوگا روڈ پر آ کے روڈ بند کر دیا جائے گا، شہری گئے بھاڑ میں، کوئی فرق نہیں پڑتا. سوک سینس نہ ہونے کے برابر. گاڑیاں چل رہی ہیں نہیں چل رہی ہیں، روڈ پہ لوگ جو ہے احتجاج کر رہے ہیں. لوگ روڈ آتے ہیں، روڈ پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. بہت ساری کمیونٹیز ایسی ہیں جو کہ روڈ پر آ کے بیٹھ جاتی ہیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کرا لیتے ہیں. اور وہ بھول جاتے ہیں کہ بھائی جو بیچارہ آفس سے آ رہا ہے یا آفس جا رہا ہے، ان کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کا حق ہے روڈ پر گاڑی چلانا، آپ کا حق روڈ پر بیٹھنا نہیں ہے. لیکن نہیں بھائی، اپنا ان کو یہ لگتا ہے کہ یہی سارے معاملات ہم دوسرے ممالک میں بھی جا کے کر لیتے ہیں، اور دوسرے ممالک میں یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اس لیے باقاعدہ طور پر دبئی نے یہ مینشن کیا کہ آپ کے لوگ یہاں پر آ کے احتجاج والی صورتحال کرتے ہیں، اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، اور یہاں پر یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. انگلینڈ کے اندر بھی اب صورتحال 14 اگست کو جب میں نے دیکھی تو یقین جانیے مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ منظر میں کیا دیکھ رہا ہوں. اور وہاں جو رہتے ہیں پاکستانی ان کو بھی یقین نہیں آیا. انہوں نے کہا یار یہ کس طرح کا یوم آزادی آپ منا رہے ہیں، وہ باجے لے کے گھوم رہے ہیں اور پولیس کے پیچھے باجے بجا رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہیں. اور چلیں اپنے آپ کو آپ بدنام کیجئے، آپ کو پرواہ نہیں ہے خود کی تو دوسرے کو کیا پرواہ ہوگی. آپ اس کمیونٹی کو بدنام کر رہے ہیں جس سے آپ بلانگ کرتے ہیں، اس جھنڈے کو بدنام کر رہے ہیں جس جھنڈے سے آپ بلانگ کرتے ہیں. کیونکہ جب ایک مقامی انسان آپ کی حرکتیں دیکھے گا تو وہ آپ کو آپ کی کمیونٹی کے حساب سے جج کرے گا، وہ کہے گا ساری کمیونٹی ایسی ہوتی ہے. تو اب یہ معاملہ ہوا ہے، لیٹس سی آگے چل کے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا معاملہ. لیکن احتجاج کرنا حق ہے، پوری دنیا کے اندر احتجاج کا حق دیا جاتا ہے. لیکن آپ کے احتجاج سے دوسرے کے حقوق متاثر نہ ہو، اس وقت تک احتجاج کی اجازت ہوتی ہے. اور کوشش کیجئے کہ جب بھی آپ بیرون ملک جاتے ہیں، یہاں برطانیہ میں آتے ہیں، تو آپ یہاں کے قانون کو فالو کریں، کیونکہ آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں. خیال رکھیے گا اپنا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.